गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आपको कल वाला क्लास अच्छा लगा होगा इलस्ट्रेटर का। तो जैसा कि आप जानते हो कि सेशंस कम बचे हैं और हमें इन डिज़ाइन भी कंप्लीट करना है। तो आज के इस सेशन से स्टार्ट करते हैं इन डिज़ाइन से। तो इन डिज़ाइन इज़ बेसिकली फॉर कैटलॉग मेकिंग। यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो। इसमें आप बैनर्स, कैटलॉग, अपना रेज्यूमे या फिर किसी भी तरह का फ़ोटोशूट आपको अगर डिस्प्ले करना है, या फिर कोई आप अपना रिपोर्ट बनाना चाहते हो, या फिर इंटर्नशिप के डॉक्यूमेंट या क्राफ्ट डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, ये इसमें बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो चलते हैं इन डिज़ाइन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप इन डिज़ाइन खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको आपने कुछ पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो आपने पहले से कुछ क्रिएट किया हुआ है। इसमें आपको न्यू डॉक्यूमेंट, जब भी आप कोई एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक पेज साइज़ डिसाइड करना होता है। सपोज़ कि अगर हमारे पास ये एक बुक सा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका पेज साइज़ मेज़र करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अगर खुद का A4 साइज़ आपने डिसाइड किया है या फिर A3 साइज़ डिसाइड किया है, तो उसके बेस पे आपको फाइल न्यू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल न्यू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप फाइल न्यू करेंगे एंड देन यहाँ पे यू विल सी लॉट ऑफ ऑप्शन। तो सबसे पहले यू कैन सी हियर नंबर ऑफ पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस में यू कैन डिसाइड कि कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहते हो। तो सपोज़ कि अगर हमने सोचा कि अगर 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेजेस लिखा हुआ है इसके सामने मैं 10 प्रेस कर दूंगा, 10 टाइप कर दूंगा। उसके बाद ये है हमारा फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस हम तब यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको डिटेल में। जो सेकंड चीज़ है, जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे पेज साइज़ का, यहाँ पे आप अपना पेज का साइज़ को डिसाइड कर सकते हो। तो सपोज़ कि मैं यहाँ लेटर की जगह A4 पेज साइज सेलेक्ट करता हूँ एंड देन इफ़ यू वांट टू हैव ए पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे क्लिक करके यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन इनटू पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, जो भी आपको चाहिए यहाँ से कर सकते हो। नंबर ऑफ पेजेस मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, स्टार्ट पेज 1 लिखा हुआ और फेसिंग पेजेस पे क्लिक है। तो फेसिंग पेजेस होता क्या एग्जैक्टली जब आप को ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसमें आपको डबल साइड प्रिंट करना होता है। जैसे कि अगर सपोज में हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट में क्या है कि एक साइड ब्लैंक है और एक साइड प्रिंट है। तो अगर आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें आपको यहाँ भी प्रिंट रखना है और यहाँ भी प्रिंट रखना है, तो यू हैव टू सेलेक्ट फेसिंग पेजेस। पर अगर आपने डिसाइड किया कि कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए जिसमें कि एक साइड प्रिंट हो और जो सेकंड साइड है वो ब्लैंक रहे, तो आपको फेसिंग पेजेस पे क्लिक नहीं रखना है। तो मैं दोनों का डिफरेंस अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ये कैसे होता है। तो अभी मैंने फेसिंग पेजेस पे क्लिक रखा है और अभी मैं कंट्रोल माइनस करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक है, तो इसके कारण यू विल सी कि दोनों साइड का पेज आ गया है। पर जैसे ही इफ़ यू विल रिमूव दिस फेसिंग पेजेस का ऑप्शन, इफ़ यू विल अनक्लिक इट, इट विल शो यू सिंगल साइडेड पेजेस। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ही साइड के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फेसिंग पेजेस पे क्लिक रखने से। यू कैन सेलेक्ट योर पेज साइज फ्रॉम हियर। यहाँ पे A4 है, यहाँ पे देयर आर सो मेनी ऑप्शन एंड इफ यू वांट टू हैव योर ओन पेपर साइज देन यू हैव टू गो टू कस्टम। यहाँ पे कस्टम में जाके यू कैन विथ एंड हाइट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये पेज साइज हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ये हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद यू विल सी कि सबसे ऊपर वाला जो पेज है, ये वाला, ये सिंगल सिंगल तो सबसे ऊपर वाला जो पेज है वो सिंगल है, और जो सेकंड एंड थर्ड पेज है जहाँ पे मेरा अभी माउस का कर्सर है, ये डबल साइड दिखा रहा है, यानी दो पेजेस दिखा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो सिंगल साइड पेज के लिए क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो पेज है वो सिंगल है, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा कवर पेज होता है वो सिंगल होता है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होता, इसलिए सिंगल है। पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 डबल साइडेड होता है कुछ इस तरीके से।
तो ये पेज नंबर 2 हो गया जो कि इसमें ब्लैंक है, और पेज नंबर 3 यहाँ पे है। आप अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कंटेंट्स, इस पेज में आप अपने कंटेंट्स को लिख सकते हो, और उसके बाद पेज नंबर 4 और 5 से आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि फेसिंग पेजेस और नॉन फेसिंग पेजेस का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पेज को जूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेज में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पर्पल लाइन है। ये पर्पल लाइन आखिर है क्या? ये पर्पल लाइन एग्जैक्टली आपका प्रिंट एरिया है। आपको यह इसी प्रिंट एरिया के अंदर आपको काम करना है, ताकि हमारा जो पेज है वो डिफाइंड रहे, वो कांस्टेंट रहे। हर पेज में आपको अलग अलग लेआउट या बार बार आपको मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पर्पल लाइन है, आपको इसी के अंदर काम करना है। जब आप डिज़ाइन खोलते हो तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन्स, लेआउट्स एंड मार्जिन, क्योंकि आप प्रिंट करते हो, उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको जो आपका जो पेज साइज है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो किस डायरेक्शन में बाइंडिंग होना है। सपोज कि अगर आपके पास जैसे कि मेरे हाथ में जो बेल पैड है, इसमें इसका जो बाइंडिंग है वो इस एरिया में है। यानी कि जब ये बाइंडिंग होएगा तो हम इसे पूरा खोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ एरिया जो है वो बाइंडिंग स्पेस में चला जाता है। तो इसलिए हमें मार्जिन सेट करना ज़रूरी होता है, और हमें ये भी डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि हम किस साइड बाइंडिंग रखने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि मैं बाइंडिंग कैसे सेट करता हूँ। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा पेजेस के बारे में। तो उसके लिए आपको यू हैव टू गो टू विंडो एंड ओपन पेजेस। विंडो में आपको पेजेस मिलेगा जिसका शॉर्टकट F12 है। मैं पेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट का छोटे छोटे आइकन्स, हर एक पेजेस का छोटे छोटे आइकन्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पेजेस के अंदर में यहाँ पे सबसे ऊपर में नन लिखा हुआ है, और उसके नीचे में ए मास्टर है। तो ए मास्टर आखिर होता क्या है? ए मास्टर में आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि ए मास्टर इज अ फॉर्मेट, एक लेआउट है। आप इसमें जो भी सेट करोगे वो हर पेज में अपने आप सेट हो जाएगा। सपोज कि अगर कंपनी का एक लोगो है, या फिर निफ्ट का लोगो है, या फिर किसी ब्रांड का लोगो आपको वहाँ पे डालना है, जो कि आपने डिसाइड किया है कि हर पेजेस में आने चाहिए, तो आप ये लेआउट वाला जो काम है वो ए मास्टर में करेंगे। सेम मार्जिन्स एंड कॉलम्स भी हम ए मास्टर में ही सेट करेंगे। तो ए मास्टर कैसे यूज़ करना है? तो इसमें आपको ए मास्टर पर डबल क्लिक करना है। तो जब ए मास्टर पे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। यू विल सी कि यू विल बी एबल टू सी ओनली 2 पेजेस हियर। ठीक है, तो इसमें ये 2 ही पेज क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि ये ए मास्टर का पेज है, ये लेआउट। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए मास्टर पे मैंने डबल क्लिक किया हुआ है, और यहाँ पे 2 पेज यहाँ पे खुले हुए हैं। तो सबसे पहले जब आप एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो बाइंडिंग एरिया है वो किस तरफ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बुक जो मेरे हाथ में, इसका जो बाइंडिंग एरिया है वो इसके सेंटर बाइंडिंग में है। ये सेंटर बाइंडिंग है। जो मार्जिन है वो सेट करना है, क्योंकि आपका जो सेंटर बाइंडिंग है यहाँ पे जो स्पेस होगा वो ज़्यादा हमें लेना है। तो इसी तरह हम इस डॉक्यूमेंट में मार्जिन को सेट करेंगे, और मार्जिन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यू हैव टू गो टू लेआउट्स में, मार्जिन्स एंड कॉलम्स। जहाँ पे आप देखोगे कि जो यूनिट आ रहे हैं वो पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो इसे चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल R करके ये रूलर को यहाँ सामने मिलाना है। मैं कंट्रोल R कर रहा हूँ अभी, और देखो कंट्रोल R करने से ये रूलर यहाँ पे आता है और रूलर चला जाता है। तो कंट्रोल R करके मैं रूलर को यहाँ पे ले आ रहा हूँ। उसके बाद फिर यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द रूलर एंड सेलेक्ट द इंचेस। इफ़ यू हैव मेजर्ड योर डॉक्यूमेंट इनटू सेंटीमीटर, यू हैव टू सेलेक्ट सेंटीमीटर। पर आपने अगर इंचेस में मेज़र किया है तो आपको इंचेस सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल इंचेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेम वे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी मैं यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू सेट द मार्जिन। तो उसके लिए यू हैव टू गो टू लेआउट एंड मार्जिन एंड कॉलम। तो अब आप देखोगे जो हमारा यूनिट है वो इंचेस में आ रहा है।
तो क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पे 4 चीज़ है, टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये आपको समझना पड़ेगा कि टॉप किसे कहते हैं, बॉटम किसे कहते हैं, इनसाइड एंड आउट। टॉप एंड बॉटम तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप समझ सकते हो, पर इनसाइड एंड आउटसाइड आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ये फिर से ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। इसमें क्योंकि ये बाइंडिंग इस तरफ है, तो इस लेफ़्ट साइड के पेज में का जो इनसाइड होगा वो ये वाला पार्ट होगा, आउटसाइड जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा। और सेम वे यहाँ पे राइट साइड वाला पेज का जो इनसाइड होगा वो इस साइड होगा, और जो आउटसाइड होगा वो ये होगा। टॉप ये हो गया और फिर ये बॉटम ये हो गया। ठीक है। तो क्योंकि हमारा अब अगर हमें ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो हमें इनसाइड में बाइंडिंग स्पेस ज़्यादा छोड़ना होगा, ताकि आपका जो टेक्स्ट और इमेजेस है वो बाइंडिंग स्पेस में चला ना जाए। तो इसके लिए मैं इन साइड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ 0.75 इंचेस। सेफ साइड के लिए मैंने 0.75 इंचेस लिया। और आउटसाइड में अगर आपको चाहिए कि आपको स्पेस कम रखना है तो मैं यहाँ पे 0.25 कर रहा हूँ। सेम टॉप में भी मैं 0.25 एंड 0.25 कर रहा हूँ। मैं प्रेस ओके कर रहा हूँ। ओके करने से आप देखोगे यहाँ पे जो आपका जो सेंटर में मार्जिन एरिया है वो इंक्रीज़ हो चुका है, जो सेफ साइड हो गया। अब आपको इस पर्पल एरिया के अंदर काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट या कैटलॉग बनाना है जिसमें आपको H2H प्रिंट करना है, तो आप टॉप, बॉटम और आउटसाइड को 0 रख दोगे ताकि वो H2H आप प्रिंट कर सको। तो ये तो अभी सिर्फ लेफ़्ट साइड का हुआ। मैं सेम वे इस राइट साइड के मार्जिन को सेट करूँगा। इसके लिए मैं ए मास्टर पे डबल क्लिक करूँगा और ये राइट साइड का पेज आ गया। अभी यहाँ पे फिर से मैं लेआउट एंड मार्जिन पे जाऊँगा। टॉप को मैं 0.25 कर रहा हूँ, बॉटम को 0.25, इनसाइड को मैं 0.75 कर रहा हूँ और आउटसाइड को मैं 0.25 कर रहा हूँ। मैं ओके कर रहा हूँ, कंट्रोल माइनस। तो आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से कुछ क्रिएट हो गया, जिसमें कि मार्जिन जो है, सेंटर मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह के जब आपको लगे कि हाँ ये मार्जिन सेट हो चुका है, आपको अगर नॉर्मल पेजेस देखना है तो सिंपली पेजेस में जाके आप नॉर्मल किसी भी पेजेस पर डबल क्लिक करेंगे, आपको सारे पेजेस दिखने लग जाएंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ए मास्टर पर जो मैंने चेंजेस किया था वो सारे पेजेस में हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आपने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट सोचा है जिसमें एक लोगो आना है और वो हर पेज के अंदर में आना है, तो उसके लिए आपको ए मास्टर के अंदर में ही काम करना होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे ए मास्टर क्लिक कर रहा हूँ। ये लेफ़्ट साइड का पेज है एंड देन ये वाला राइट साइड का पेज है। तो मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फाइल में जाके प्लेस। ठीक है। प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ मैंने लोगो डाउनलोड कर रखा है, तो मैं एक लिवाइस का जो लोगो है मैं उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये लोगो यहाँ पे आ गया। मैं इसे साइज़ छोटा कर रहा हूँ, प्रेस शिफ्ट एंड रिड्यूस द साइज़। ठीक है। मैं यहाँ पे इसके साइज़ को छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इसे पेज के लेफ़्ट साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, जो लेफ़्ट साइड का पेज है उसमें लोगो राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में रखा है। और प्रेस ऑल्ट करके मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और राइट साइड के पेज में मैं इस लोगो को राइट साइड में रख रहा हूँ। फिर आपने अगर डिसाइड किया कि आपको एक टॉप हेडर लाइन चाहिए, तो मैं वो भी यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ। मैं एक रेक्टेंगल टूल का यूज़ कर रहा हूँ, या फिर मैं सिंपल एक लाइन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से प्रेस शिफ्ट करके, ताकि ये स्ट्रेट लाइन में क्रिएट हो सके। और फिर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है। सेम वे मैं इस लाइन को पेज राइट साइड के पेज पे यहाँ पे रख देता हूँ। प्रेस ऑल्ट किया मैंने, जिससे एक कॉपी क्रिएट हो गया। तो ये जो भी काम मैंने अभी किया है वो ए मास्टर में किया है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये आपको हर पेजेस में चाहिए, तो ये ए मास्टर में किया तो ये हर पेज में अपने आप आ जाएगा। तो मैं नॉर्मल पेजेस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे जो भी हमने चेंजेस ए मास्टर के अंदर में किया है वो सारे पेजेस में यहाँ पे। ठीक है। दूसरा जो हमारा कवर पेज होता है उसका लेआउट और उसका डिज़ाइन कुछ और होता है। वो H2H प्रिंट हो सकता है, उसमें आपका इमेजेस हो सकते हैं, उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट का कवर पेज है वो कुछ और भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको जब आप पेजेस में जाते हो तो यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, एक है ए मास्टर और एक नन। ठीक है। तो अगर आपको कवर पेज में ए मास्टर का रूल को अप्लाई नहीं करना है, तो आप सिंपली इस नन को ड्रैग करके कवर पेज पे ट्रैक कर दोगे। तो इससे क्या होगा
ये आपका जो मार्जिन है यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ कि जो आपका लोगो है वो वहाँ से गायब हो गया। अब यू कैन डिज़ाइन योर ओन कवर पेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट में होता क्या है, एक टेक्स्ट और इमेजेस ही होते हैं, कुछ ग्राफिक्स फाइल्स होते हैं। तो मैं आपको इमेजेस इंपोर्ट करना यहाँ बताता हूँ। तो मैं पेज नंबर 2 पे यहाँ पे जा रहा हूँ एंड आई हैव डाउनलोडेड सम इमेजेस, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट हियर। तो आई विल जस्ट गो टू फाइल एंड प्लेस करने के बाद फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस हैं। मैं इस इमेज पे क्लिक करके और फिर इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। मैं इसे मूव कर रहा हूँ। तो InDesign में बेसिकली हमें फ्रेम बाय फ्रेम काम करना होता है। मैं इस इमेज को अभी डिलीट कर रहा हूँ, मैं पहले आपको फ्रेम समझाना चाहता हूँ। तो इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपको टूल बॉक्स में यहाँ पे आप देखोगे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। आप इसे देर तक दबाओगे तो इसमें सर्कुलर फ्रेम एंड पॉलीगोनल फ्रेम भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो फ्रेम होता क्या है, तो सपोज़ आप कोई डॉक्यूमेंट डिसाइड करते हो और आपने डिसाइड किया कि लेफ़्ट साइड में आपको इमेजेस को रखना है और राइट साइड में आपको टेक्स्ट रखना है। तो आपको उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट का फ्रेम को डिसाइड करना होगा। तो मैं फ्रेम को यहाँ पे ले रहा हूँ और फिर मैं डिज़ाइन करता हूँ, पेज को के लेआउट को डिज़ाइन करता हूँ। ये हमारा इमेज का फ्रेम हो गया और मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे टेक्स्ट का एरिया डिसाइड करते हैं। मैं टेक्स्ट का एरिया यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और फिर हमने डिसाइड किया कि हमें एक और टेक्स्ट का एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ से एक और टेक्स्ट का एरिया यहाँ से इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पेज में मैंने 3 फ्रेम क्रिएट कर दिए। अब ये हमारा पेज का लेआउट सेट हो रखा है। अब हमें इमेज को इंपोर्ट करना है। तो इस फ्रेम को, जिस फ्रेम में हमें इमेज को इंपोर्ट करना है, उस फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू गो टू फाइल एंड प्लेस और उसके बाद हम इमेज को इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, तो आप जब देखोगे कि जब हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें, एक हमारा फ्रेम है और एक हमारा इमेज है। अगर हमें अपने फ्रेम को छोटा करना है तो सिंपली सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट वी है, उसे सेलेक्ट करके हम फ्रेम को छोटा कर सकते हैं। पर यहाँ पे इमेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। मैं अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको इमेज को छोटा करना है यहाँ पे, तो आप माउस को सेंटर पे ले जाओगे। यहाँ पे आपको एक सर्कल सा ऐसा कुछ दिखेगा, उस सर्कल पे आपको क्लिक करना है। तो आपका इमेज का बॉन्डिंग एरिया नज़र आएगा और फिर आप सिर्फ दबा के इस इमेज को छोटा कर सकते हो और उस फ्रेम के अंदर इसे फिट कर सकते हो इस तरीके से। और फिर लेफ़्ट और राइट भी यहाँ पे करके इसे अरेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि हमारा जो फ्रेम साइज़ है वो सेट हो जाता है। अगर हमने कुछ ऐसा कैटलॉग बनाना है जिसमें जो इमेजेस और टेक्स्ट का जो लेआउट है वो सब पेजेस में एक जैसा हो, तो हम इस पूरे पेज के लेआउट को कॉपी करके सेकंड पेज में पेस्ट कर देंगे और सिंपली इमेज को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ। अगर आपको कोई टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो वो कैसे होएगा। तो मैंने कुछ टेक्स्ट को डाउनलोड कर रखा है। हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, फिर InDesign पे जाते हैं और टेक्स्ट टूल के लिए यहाँ पे हमारे टूल बार में टी है, टेक्स्ट टूल, उसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट वाला फ्रेम में यू कैन सिंपली पेस्ट इट। तो इससे क्या होगा कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हमने तो कॉपी कुछ ज़्यादा टेक्स्ट किया था और यहाँ पे पूरा टेक्स्ट आ नहीं पाया है। तो आप ध्यान दोगे कि इस फ्रेम के कॉर्नर पे यहाँ पे एक रेड आइकन बन रहा है। तो हमें यहाँ पे इस स्टेज पे करना ये है कि यू हैव टू टेक द सेलेक्शन टूल फ्रॉम टॉप एंड क्लिक एग्जैक्टली ऑन दिस रेड मार्क। तो इससे क्या होगा, जो हमारा रिमेनिंग टेक्स्ट है जो हमने कॉपी किया था वो हमारे माउस कर्सर पे आ जाएगा और फिर यू कैन क्लिक ऑन द सेकेंड फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कंटिन्यू हो गया है। अब इसे चेक करने के लिए मैं इसमें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्पेसिंग क्रिएट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने स्पेस इंक्रीज़ किया वो ऑटोमेटिकली
सेकंड फ्रेम में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपका आपका जो है डॉक्यूमेंट वो कैसा दिख रहा है, क्योंकि ये अभी एडिटिंग मोड पे है। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यू हैव टू क्लिक W इन द कीबोर्ड। तो जैसे ही आप W प्रेस करोगे कीबोर्ड पे तो आपका ये प्रिंट वाला, जिसमें जो आपका फ्रेम है वो नहीं दिखेगा, और उसके बाद आपको जो प्रिंट में कैसा दिखने वाला है ये डॉक्यूमेंट वैसा दिखने लग जाएगा जो। ठीक है, और वापस से एडिटिंग मोड पे आने के लिए आपको W क्लिक करना है। तो इस शॉर्टकट को याद रखें कि आपको आपका चेक करना है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के बाद कैसा लगेगा, तो यू हैव टू क्लिक W इन द कीबोर्ड। ठीक है, ऐसा। तो ट्राई करो, फिर यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करो। इसके बाद फिर मैं एक और वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, उसमें मैं इमेजेस और टेक्स्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगा, और फिर मैं पेज लेआउट सेट करना बताऊँगा। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने में पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना के आपको शेयर करता रहूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन पे क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर ऐसा कुछ जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, और फिर टेक केयर, बी सेफ, वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग।